अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, मैं हमेशा की तरह अपने सेट पे मौजूद हूँ, मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट मौजूद हैं। नाजरीन, हाफिज़ साहब, रिदा हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आईसीसी की ट्रॉफी में, अवार्ड्स में पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है। बड़े अफसोस की बात है। मैंने इसीलिए अभी शुरू में बगैर कोई बात किए बस मैं इनकी तरफ बढ़ गई हूँ कि हम सब तो मौजूद हैं, हम उनके ऊपर बात करते हैं, उनको उनकी इस्लाह के लिए बात करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, बल्कि बहुत बड़ी बात है, कि उस तमाम जो इवेंट होने वाला है आईसीसी की जानिब, उसमें एक भी पाकिस्तानी प्लेयर मौजूद नहीं है। बहुत ही अफसोस की बात है। हमारी क्रिकेट का ये मेयार आ चुका है कि एक इतना बड़ा आईसीसी का इवेंट, पाकिस्तान पीसीबी का एक बहुत बड़ा नाम है, और उसका एक भी प्लेयर जो है उसमें शामिल नहीं किया गया। नाज़रीन, इस हवाले से बात करेंगे। दोबारा से इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, ज़रा अच्छा लगता है। आप सबकी जान, क्रिकेट की शान, हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके कमेंट्स को हमारे साथ शामिल करेंगी, हमारे साथ अच्छी अच्छी स्पाइसी सी खबरें लेकर आएंगी आपकी फेवरेट रिदा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा अफसोस हो रहा है हाफिज़ साहब देख के कि एक जब आपका कोई ख़ास, आपका अब जिसके आप फ़ैन होते हैं, जब आपको वो नज़र आते हैं ना किसी ट्रॉफ़ी के इवेंट पे, किसी अवार्ड्स के इवेंट पे, किसी ऐसे मौके पर, तो आपको बड़ी खुशी होती है, आपकी उम्मीदें उनके साथ होती हैं। आप कहते हैं कि इनको अवार्ड मिले, ये आगे आएँ, इनको ये मौका मिले। हमने क्या करना है ऐसी रैंकिंग्स का? पाकिस्तानी प्लेयर नंबर 2 पे आ गए, नंबर 1 पे आ गए, जब वो आईसीसी के मेन इवेंट अवार्ड्स में ही शामिल नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब आप सारा साल अच्छा नहीं खेलते हैं इज्तिमाई तौर पर, मतलब आपने अगर आईसीसी, अगर हम गुज़िश्ता 2-3 वर्षों में देखते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपको नज़र आते हैं। आईसीसी की जो सालाना खिलाड़ियों का ऐलान होता था, अवार्ड्स का या फिर टीमों का ऐलान होता था, तो उसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी थे। अब इस मरतबा अगर पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला है तो वो नहीं होंगे। अगर आप गुज़िश्ता 4-5 माह की कारकर्दगी को बिलखुसूस पाकिस्तान की देख लें, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो उसमें तो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। जो टूर्नामेंट्स पाकिस्तान ने खेले हैं, 2 बिलखुसूस एशिया कप और क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो उसमें तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है। और अगर आप मजमूई तौर पर भी देखते हैं तो पाकिस्तान के प्लेयर्स अपनी उस पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। भले वो शाहीन आफरीदी हों, भले वो बाबर आजम हों, भले हारिस रऊफ़ हों, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात रही हैं। तो ये इवन आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान ने सीरीज़ खेली थी एशिया कप से पहले, उसमें भी पाकिस्तान बहुत मुश्किल एक मैच पे आ गई थी कि बहुत मुश्किल से पाकिस्तान जीत पाया था अफगानिस्तान के खिलाफ श्रीलंका में। तो ठीक है, अब अच्छा नहीं खेले हैं, वो उसमें नहीं हैं। जब हम आईसीसी के अवार्ड्स में आ रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी, तो क्या ये सोचने की बात उस वक्त थी कि हमने इसमें बर्तरी को बरकरार कैसे रखना है, इस बर्तरी को हमने बरकरार कैसे रखना है, और इससे हमने इनके मुतबादल के तौर पर किनको आगे लेकर आना है, या इनकी जो मैक्सिमम परफॉर्मेंसेज हैं उनको हमने कैसे निकलवाना है सामने। तो अगर हम वो नहीं करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ता है, और ये परफॉर्मेंस की जगह है। अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप नहीं आएंगे अवार्ड्स में। और वैसे भी अगर एक दूसरी बात यह भी है कि अगर आईसीसी तो अब ये अवार्ड्स आए हैं ना सालाना, या उनकी जो साल की टीमें बन रही हैं, बेस्ट प्लेयर्स आएंगे, आईसीसी तो हर महीने के ऊपर अवार्ड कर देती है, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ, प्लेयर ऑफ द मंथ। तो आईसीसी ने भी अपनी तरफ से ना एक अजीब सा तमाशा बनाया हुआ है। या तो आप साल के बाद करें, ठीक है, ये तो ऐसे ही है जैसे हमारे आप किसी भी जगह पर चले जाएं तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट करने के लिए होता है कि चलें ये काम करते रहें बेहतर अंदाज में। ये एक बैन अवी तंजीम है क्रिकेट की, और सारे दुनिया के खिलाड़ी उसमें खेलते हैं। लोगों में कुछ जज्बा तो बाकी रहने दें। हर महीने के एंड पे प्लेयर ऑफ द मंथ आप अनाउंस कर देते हैं, और फिर हमें बड़ा तकलीफ होती है जब साल के आखिर पे आती है टीम और अवार्ड्स आते हैं और कोई पाकिस्तानी नहीं होता। तो ये बड़ी तकलीफ दे बात है इस लिहाज से कि आप समझते हैं कि आप दुनिया से पीछे हैं या दुनिया से अलग हैं। तो ये एक शीशा है, इसको देखें कि हम उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। अगर आप शीशे को देखकर भी न समझें कि आपके लिए क्या मुश्किलात हैं, क्रिकेट को किन मसाइल का सामना है, तो फिर देखें आप निकलते चले जाएंगे। और जैसे हम आईसीसी के नंबर 1 की, जैसे आपने रैंकिंग की बात की है, देखिए ना तो पैट कमिंस थे नंबर 1 आईसीसी की रैंकिंग में, और ना ही मिचेल स्टार्क थे, ठीक है, और ना ही मेरा ख्याल है डेविड वार्नर थे, ना ही मिच मार्श नज़र आते थे। लेकिन उनकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत गई थी। ऐसे ही है। और अगर आप आईसीसी की रैंकिंग्स में इंडिया को देखें तो उनके भी खिलाड़ी, ठीक है, अश्विन आपको टेस्ट मैचेस में नज़र आ जाते थे,
विराट उस पोजीशन पर नहीं है जो कि आपको टॉप लेवल पर नज़र आती है, लेकिन उनकी टीम फाइनल खेली। गो के जस्टिफिकेशन कोई भी नहीं है कि अगर आप फाइनल हार जाते हैं तो ये कोई नहीं है कि अगर आप सारा टूर्नामेंट अच्छा खेले हैं। देखिए न्यूजीलैंड 1992 के वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारा, 2 मैच हारा था पाकिस्तान के खिलाफ दोनों, और वो वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं खेल पाए थे। दुनिया उनको नहीं याद करती, दुनिया पाकिस्तान को याद करती है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया था। इसी तरह से इंडिया के पास एक बड़ा बेहतरीन मौका था 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जीतने का। वो सारा वर्ल्ड कप अच्छा खेले, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया। तो उनके लिए किसी भी आईसीसी की रैंकिंग से, किसी भी दर्जाबंदी से जो सबसे बेहतर चीज़ होती वो यही होती कि वो वर्ल्ड कप जीत जाते। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के लिए वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि वो वर्ल्ड कप वो रैंकिंग में हैं या नहीं है, वो वर्ल्ड चैम्पियन है। कोई वर्ल्ड चैम्पियन है, उसके बाद वो नंबर 1 है या नहीं है, नंबर 2 है या नहीं है, ये चीज़ें मानी नहीं रखती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए चूंकि हमारी क्रिकेट को मुश्किलात का सामना है, हम मसाइल से दो चार हैं, तो हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हम किस तरह से इस खेल में अपनी बढ़तरी की तरफ जा सकते हैं, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। हमने कैसे अपनी अहमियत को और हैसियत को बरकरार रखना है, वो तमाम चीज़ें हमें देखने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं देखेंगे तो देखिए पिटाई पाकिस्तान को एशिया कप में भी हुई है और नाकामी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में भी हुई है, और ख़राब नताइज का सामना पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी करना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया हैं। अगर आप उसको नहीं देखेंगे सबक के तौर पर, अगर आप बेहतर फ़ैसले नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी नहीं है, आपको और ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। बढ़ती जाएंगी और हत्ता कि आने वाले वक्त में पिटाई का भी मौका नहीं मिलेगा, बारी ही नहीं आएगी, नाम ही नहीं आएगा। कमिंग टू यू रिदा, मैं पूछना चाहूँगी, वैसे कमेंट्स तो रिदा हमारे साथ शामिल करती रहती हैं, मगर रिदा के पास कुछ बहुत खास जो है ना वो खबरें भी होती हैं। मैंने जो अपना कबूतर है ना वो रिदा की तरफ भेज दिया हुआ है कि अच्छी अच्छी जो है ना वो इंटरनेशनल खबरें हमारे पास लेकर आएँ। रिदा आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन सी ऐसी खबर है आज आपके पास? जिस तरह आपने आईसीसी के अवार्ड्स की बात की, इस तरह बीसीसीआई के भी अवार्ड्स हो रहे हैं, जिसमें इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और प्लस शुभमन गिल ने ना अपनी इंस्टा फीड में एक छोटी सी पोस्ट में एक स्टोरी ऐड की थी कि लाइक जब वो 14 ईयर्स के थे ना, तब वो इस अवार्ड सेरेमनी में गए थे और ऐसा लाइक गेस्ट बैठे थे, और उनका बड़ा दिल करता था कि लाइक मैं अपने लाइक आइडियल विराट कोहली को कहते थे कि मैं अपना आइडियल है, तो मैं भी कभी इस स्टेज पे आऊँ और मुझे भी कभी ऐसा अवार्ड मिले। तो कहते आज मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ कि मुझे वो अवार्ड मिला है और मैंने विराट कोहली से ही वो रिसीव किया है। तो कहते इट्स एन वेरी ऑनर फॉर मी कि मुझे ये चीज़ आज नसीब हुई है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंडीड, इट्स वेरी वेरी इनक्रेडिबल मोमेंट। बड़ी खुशी होती है कि जब आपकी मतलब ज़िंदगी में ऐसा एक मौका आए जिसका आपने बेसब्री से इंतजार किया हो, बचपन से आपने उसको सोचा हो, फ्रेम किया हो, और फिर आप वो अचीव कर क्योंकि ख्वाब तो हम देखते हैं लेकिन उनको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस सब अचीवमेंट की बात हो रही है तो मेरे जहन में शोएब बशीर आ गए हैं, जिनके वीज़ाज़ के इशूज़ चल रहे हैं। उस्मान ख्वाजा के साथ भी इसी तरह के मामला होते रहते हैं, क्या रीज़न है? देखिए समरसेट के हैं और वो वापस गए हैं, दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे, और बेन स्टोक्स ने बुनियादी तौर पर इस पर बड़े नाराज़गी का इजहार किया है। वो बरहम हुए हैं कि उनके एक नौजवान खिलाड़ी को खेलने के हक़ से महरूम किया जा रहा है, जो उनका एक बुनियादी हक़ है कि उनकी टीम वहाँ पर मौजूद है। तो उस टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भारत जाने के लिए जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो बगैर किसी रुकावट के उनको मुकम्मल होना चाहिए, और ये ज़िम्मेदारी है भारत की बुनियादी तौर पर कि उन्होंने वो तमाम, अगर वो इंग्लैंड की टीम को, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान किसी भी टीम को मदऊ कर रहे हैं अपने यहाँ, उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो उनके खिलाड़ियों को के लिए इस किस्म के मामलात जो हैं ये नहीं होने चाहिए, रुकावट नहीं होनी चाहिए। उस्मान ख्वाजा की मरतबा भी यही हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना था, और मेरा ख्याल है शायद रेहान की मरतबा भी कुछ इसी किस्म के मामलात हुए थे, देख लूँगा उसको, लेकिन ये दो तो फौरी तौर पर आपके जहन में आ जाते हैं। हाँ। एक ये शुएब वाला और दूसरा उस्मान ख्वाजा का। उस्मान ख्वाजा, वो उस्मान तो बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, वो तो इजहार भी करते हैं उस चीज़ का। वो तो जैसे जैसे उनको कोई अपडेट मिलती थी अपने वीज़ा के हवाले से वो फौरी तौर पर ट्वीट कर देते थे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो अब शुएब के लिए भी एक मुश्किल ज़रूर है, क्योंकि कोई तवक्को नहीं करता है ये कि आप एक इंटरनेशनल कमिटमेंट पे हों, आपकी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारी है, और बैनुल-अक़वामी तौर पर अगर आप एक इवेंट में मौजूद हैं, एक बायलैटरल सीरीज़ के ऊपर हैं, बाहमी सीरीज़ में हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान होनी चाहिए। और अगर
जो अब तक मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है चूँकि उनके वालिदैन पाकिस्तानी हैं और इस वजह से उनके जो सफरी दस्तावेज़ात हैं वो बर वक्त मुकम्मल नहीं हो रही हैं। और ये देखें कि जब पाकिस्तान की टीम ने भारत जाना था वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उस वक्त भी इसी किस्म के हालात का सामना था पाकिस्तान की टीम को भी। उनके भी सफ़र को इतना आसान नहीं था, लेकिन जब वो हैदराबाद में पहुँचे और जिस तरह से पाकिस्तान टीम को वहाँ पर खुशामदीद कहा गया, जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, वो भी फिर लोगों ने देखा है। हाँ, तो खेल को और खिलाड़ी जो हैं उनको इस किस्म के जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए और ये भारतीय हुकूमत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, बुनियादी ज़िम्मेदारी है। भारतीय हुकूमत की ये बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों को जो कि भारत खेलने के लिए आ रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये सिर्फ आप गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखें, सिर्फ भारत में ही ऐसा होता है। लोग ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के जब जाते हैं वहाँ पर किसी टीम को क्यों नहीं होता, इंग्लैंड जब जाते हैं तो इंग्लैंड में क्यों नहीं होता, जनूबी अफ्रीका में जाते हैं वहाँ पर क्यों नहीं होता, जिम्बाब्वे में जाते हैं वहाँ पर क्यों नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं और इसमें से आपको बिल्कुल खेल के मामलात में अपने ज़ाती मकासद, सियासी जो चीज़ें हैं या जो भी आप सोच रहे हैं ना, आप किसी भी अंदाज में सोच रहे हैं जिससे एक खिलाड़ी खालिस्तन मतलब एक ख़ास चीज़ ही उसमें निशाना क्यों नज़र आती है। मतलब उस्मान ख्वाजा क्यों निशाना बन गए, या शोएब अब निशाना क्यों बन गए, या अगर किसी पाकिस्तानी ने जाना है तो वो निशाना क्यों बन गए, या कोई भी दुनिया में से कहीं से भी है उसने एक ख़ास जगह पर आना तो उसका निशाना क्यों बनता है। तो इनको ये मामला ठीक होने चाहिए। ये इतना अच्छा नहीं है कि अगर आप एक टीम की मेज़बानी कर रहे हैं, और बेन स्टोक्स कोई आम इंसान तो नहीं है ना, वो इंग्लैंड की टीम के कप्तान है, और अगर उन्होंने कहा है तो फिर आपको कम से कम उसकी बात भी तो देखनी चाहिए ना। क्योंकि अगर आप इसका मतलब ये है कि बेन स्टोक्स भी गलत है अगर आप ये कहते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये वो लोग हैं जो सारा साल दुनिया भर के ममालिक में सफर करते हैं, आपके पास भी आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बेन स्टोक्स दुनिया में पहली मरतबा अपने मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में गया है। ये सारे मुल्क, सारी दुनिया में इनकी ट्रैवलिंग होती है। इनको पता होता है कि एसओपीज क्या हैं, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, वीजा कैसे लगता है, कौन सी चीज आपके लिए खराब हो सकती है, किस जगह पर आपने क्या रिएक्ट करना है, कहां पर आपने कितना ठहरना है, कितना बोलना है, कितना रुकना है, ये सारी चीजों को इनको पता होता है। और अगर आप इन लोगों को ये नहीं कह सकते हैं कि जी वो देखें फलां हो गया था, ये इस चीज वजह से रुक गया, वो लोगों को समझ आती है, सारी बाजियां नहीं चलती हैं यहाँ, लोगों को समझ आती है सारी। तो ये ऐसी चीज़ों को ऐसे परहेज करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, और इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऐसे मामला को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा नहीं है। बजाय इसके कि क्रिकेट डिस्कस हो रही होती, क्योंकि कल टेस्ट मैच शुरू होना है, तो डिस्कस क्या हो रहा है जी, डिस्कस ये हो रहा है जी कि उनको वीज़ा नहीं मिला और वो वापस जाना पड़ गया, वो दोबारा वीज़ा अप्लाई करेंगे। सो इतनी अच्छी नहीं है, इससे बेहतर अंदाज में ऐसे मामला को हल करने की ज़रूरत है। और खेल वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमें ये जो मसाइल हैं सियासी या किसी भी किस्म के जो ये सियासी अमूर होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। खेल को खेल रहने दें, क्योंकि खेल एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो तमाम मुल्कों को जोड़ती है, जो तमाम मामलात एक तरफ करके आपस में आपको जोड़ती है। और उसमें भी आप अगर इस तरह की चीज़ें ले आते हैं तो फिर खेल तो तबाह होनी ही है। कमिंग टू यू रिदा, आपके पास कुछ और कोई कमेंट, कोई चीज़ शामिल करना चाहेंगी? हाँ, मेरा कमेंट है। एस भास्कर पूछ रहे हैं, माय क्वेश्चन इज़ फॉर हाफिज़ इमरान साहब। इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 होनी चाहिए फर्स्ट टेस्ट मैच में जिसमें विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं। क्या बात है, मैं भी बिल्कुल इसी के ऊपर बात करने वाली थी कि ये इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट भी जारी है। हाँ। तो आपके लिए कमेंट पे आ गया आपके साथ। देखिए, टेस्ट मैच शुरू होने हैं अभी। उनकी टेस्ट सीरीज़ 5 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ है, जिसमें जैसा कि हमने कल बात की थी कि विराट नहीं है। कल यही अभी थोड़ी देर चंद लम्हे पहले ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि बजाय इसके कि इस वक्त में क्रिकेट सीरीज डिस्कस हो रही होती है, आप उस टेस्ट में चले गए हैं कि जो अच्छा नहीं लगता है, जिसकी वजह से क्रिकेट से हटके लोगों की तवज्जो किसी और तरफ जाती है। तो ये टेस्ट मैचेस शुरू होने हैं। एक अच्छी क्रिकेट की तवक्को है कि देखें जो होम साइड है वो किस तरह से इंग्लैंड की टीम का मुकाबला करती है, और 5 टेस्ट मैचेस में कैसी क्रिकेट देखने को मिलती है। इंग्लैंड के लिए बड़ा इम्तहान होगा खेलना, और इंडिया चूँकि अभी केप टाउन से एक टेस्ट मैच 2 से भी कम दिनों में मुकम्मल करके वापस पहुंचे, और उनके लिए ये टेस्ट, उसके बाद ये अगला टेस्ट मैच होगा कि दोबारा वो इस फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो देखना है कि कैसी क्रिकेट होती है। अब विराट की अदम मौजूदगी में एक चीज़ ज़रूर आती है कि एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर टीम के ऊपर आता है। अगर वो नहीं खेल रहे होते हैं ना, तो आपको बिल्कुल लगता है कि जैसे आपकी टीम में कुछ बहुत ही ख़ास
चीज़ कमी चीज नजर आ उनकी रही मिसिंग है। Missing, एक हाँ। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको पिलर लगता है वो उसकी कमी नज़र आती है। तो ये बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रेशर जाता है टीम के ऊपर उनकी, और देखना ये है कि वो इन दोनों टेस्ट मैचेस में उसका कैसे सामना करते हैं, कैसे मुकाबला करते हैं, और उनकी अदम मौजूदगी में कैसे इंडिया की टीम रिएक्ट करती है, उनके आने के बाद क्या तब्दीली कैसे, आती हाँ, है। तो ये उनकी अदम मौजूदगी बहरहाल एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर जरूर लेके आती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी मैं कि अभी आईसीसी के ऊपर तो बात हो गई है, इसके इंडिया और इंग्लैंड की ऊपर भी बात हो गई है, लेकिन एक और चीज़ है, वो है हमारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग, जिसके अंदर बाबर को खासी तवज्जो मिल रही है। इवन रिजवान का भी कहना था कि मुझे भी हमेशा बांग्लादेश से ऐसा ही प्यार मिला है जैसा पेशावर से मिलता है। बड़ी खूबसूरत बात है, मतलब आपको अगर किसी दूसरे मुल्क से इतनी मोहब्बत मिल रही हो। बाबर की बड़ी ज़्यादा बात हो रही है, यहाँ तक कि बाबर ही हो रहा है बांग्लादेश में। देखिए, वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है। बाबर होना ही होना है, वहाँ पर नासिर तो नहीं होना क्योंकि बाबर गए हैं तो बाबर ही होना है। बाबर ही उनका शुमार दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर्स में होता है। लड़कियों ने अपने चेहरे पे बाबर लिखवाया। वो दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में उनका शुमार होता है, और वो जहाँ भी जाएंगे क्रिकेट खेलने के लिए उनके मद्दाह दुनिया भर में हैं। लोग उनको देखना चाहते हैं, लोग उनको देखना पसंद करते हैं, लोग उनको देखने के लिए स्टेडियम्स आते हैं। हर उम्र के लोग उनके परस्तार हैं, ठीक है। और उसमें ये तमीज़ नहीं है कि कोई सिर्फ लड़के ही बाबर को पसंद करते हैं, लड़कियां भी, ख़वातीन भी, सब के सब उनको परस्तारों में उनके शुमार होते हैं, और लोग उनको खेलते हुए, रन्स करते हुए देखना चाहते हैं। वो बीपीएल में पहुंचे हैं, पहले मैच में उन्होंने बड़ी मैच विनिंग नॉक खेली है अपनी टीम के लिए, और वो जब तक रहेंगे वहाँ पर लोग एंटरटेन होंगे, लोग उनको देखेंगे, उनके क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। बाबर बड़े आजिज़ी के साथ लोगों से, अपने शायकीन से जो उनके परस्तार हैं उनसे मिलते भी हैं, तो एक डिफरेंट किस्म का फ्लेवर उनके साथ भी आता है, क्योंकि वो कोई आम क्रिकेटर नहीं है। बिल्कुल, वो कोई आम क्रिकेटर नहीं है। गुज़िश्ता 4-5 बरस में जिस खेल का उन्होंने मुज़ाहरा किया है, बिलखुसूस अगर T20 क्रिकेट को देखते हैं तो उन्होंने इंस्पायर किया लोगों को अपनी बैटिंग से। तो ये जो उन्होंने जो उनको प्यार मिलता है, ये उनकी कारकर्दगी की बदौलत है। उन्होंने ऐसे खेल का मुज़ाहरा किया है कि लोग उनको देखने के लिए स्टेडियम तक आते हैं और फिर पसंद भी करते हैं। पाकिस्तान जब भारत में गया था, आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने, जब हैदराबाद में पाकिस्तान के मैचेस मुकम्मल हुए तो बाबर ने जब अपनी शर्ट दी थी वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ को, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने रिएक्शन दिया था, रद्द अमल दिया था। लोगों ने बहुत पसंद किया था कि पाकिस्तान टीम ने बड़े अच्छे अंदाज में जो मेहमान हैं और जो उनके मेज़बान थे, तो मेहमान जहाँ पर उन्होंने अच्छी मेज़बानी की, पाकिस्तान भी जो थे उन्होंने अच्छे मेहमान होने का भी सबूत दिया। तो यही पाकिस्तान के क्रिकेटर्स अगर बांग्लादेश में खेल रहे हैं तो उनको बिल्कुल यकीनी तौर पर जो भी चीज़ तवज्जो अगर उनको मिल रही है तो वो उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल की। अगर लोग उनकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं तो उनकी मेहनत है बरसों की उसके पीछे, और ये अच्छी चीज़ है। क्रिकेट वाहिद ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में कि दुनिया में जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, तो लोग उनको पसंद करते हैं, और बाबर उनमें से सबसे आपको नुमाया नज़र आते हैं। अगर नसीम शाह खेल रहे होते तो आपको लगता है कि और भी ज़्यादा उनके। वैसे मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉलोइंग की बात करते हैं ना, आप परस्तारों की बात करते हैं, तो आप पोल भी करवा लें या आप किसी जगह पे इवेंट रख लें, ठीक है। हकीकत है। नसीम जो है ना, हालांकि क्रिकेट उसकी कम है, अभी क्रिकेट उनकी कम है, लेकिन वो किसी भी तरीके से बाबर शाहीन से कम नहीं है। वो आपको किसी जगह लगेगा कि बीट कर जाएंगे, ऐसे ही है। जो उनके परस्तार हैं, अगर 3-4 साल वो क्रिकेट खेलते हैं ना तो आपको डिफरेंट लेवल पे नजर आएंगे, और अल्लाह करे कि वो खेलें। पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, अल्लाह करे कि वो फिट रहते हुए पाकिस्तान के लिए लंबी क्रिकेट खेलें। पाकिस्तान को एक ऐसे फास्ट बॉलर की ज़रूरत है जो टेस्ट मैच भी खेले, जो वनडे मैच भी खेले, वो T20 भी खेले, नए और पुराने गेंद दोनों का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। फिर बड़ी अच्छी शख्सियत के भी मालिक हैं, नरम मिजाज हैं, ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करते हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इतने शरीफ हैं कि उर्फी को ही नहीं जानते हैं, और उनको ना इंगेज करना आता है। लोग नहीं है जानते सबको हैं, ऐसा नहीं है, ये छोड़ दें आप, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं है, पता सब होता है। कौन सी थी बॉलीवुड की जो उनको लाइक करती थी? उर्वशी, ठीक है। तो उर्वशी को भी कहना होता है, लेकिन उनको पता है कि इंगेज कैसे करना है लोगों को, और वो ऐसा नहीं है कि किसी उस अंदाज में करते हैं। समटाइम उनकी एक, हर किसी की एक अपनी शख्सियत होती है, बिल्कुल बोले बाले या मासूम है, गेंदबाजी करते हैं तो वहाँ पर आपको उनका जारहानापन नजर आता है, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे इंसान हैं। उनको पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है, और वो अल्लाह करे कि जल्द मुकम्मल फिट हों और तवील अरसे तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें।
अच्छा, जैसे ये डेविड वार्नर की कैप गुम गई थी ना, ऐसे ये वर्ल्ड कप में ना उर्वशी का आईफोन भी गुम गया था अच्छा गोल्ड का। हाँ, मैंने कहा आपको खबर होती है ना चीज़ें घूमने की, शायद आपको इसके मुताबिक भी याद हो, मुझे याद आया था अभी। खैर, जोक्स अपार्ट, हाफिज़ साहब अंडर 19 का मैच भी जारी है और पाकिस्तान जो है वो भी खेल रहा है। पाकिस्तान के लिए क्या नेक तमन्नाएं रखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की इस टीम को वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा फिनिश करना चाहिए। इन क्रिकेटर्स में सलाहियत है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की बैटिंग में भी आपको ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जो लंबी बैटिंग भी करते हैं, पसंद करते हैं उसको, और वो मैच को उसकी ज़रूरत और तकाज़ों के मुताबिक चलाने की सलाहियत रखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वर्ल्ड कप में अच्छा फिनिश करना बहुत अहम है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान अच्छा फिनिश करे। अभी ये पाकिस्तान का दूसरा मैच है, इसको पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर अंदाज में आगे लेके जाए और इनफरादी तौर पर भी खिलाड़ियों के लिए ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा हो और इज्तिमाई तौर पर भी पाकिस्तान के लिए नताइज बहुत अच्छे आएँ। यही वो लोग हैं जिन्होंने आगे चलकर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो हमारी है उसमें आएंगे। यकीनी तौर पर कई खिलाड़ी आ सकते हैं, फिर प्लेयर्स का पूल बढ़ेगा, 50 ओवर्स के क्रिकेट खेलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। कोचिंग स्टाफ उनका बड़े शानदार खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, अजीम खिलाड़ी हैं मोहम्मद यूसुफ साहब उस टीम में, फिर उसके साथ साथ जुनैद खान भी इस टीम का हिस्सा है कोचिंग स्टाफ का। तो इनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान को खेलनी चाहिए और नताइज पाकिस्तान के लिए अच्छे आएंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात होगी। रिदा, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। बेसिक हमारा आज का जो शो है उसका एक बहुत ही अहम पहलू है और वो ये है कि पीसीबी के चेयरमैन शाह खावर ने एक, वो कहते हैं ना, एक कुर्सी संभाल ली है आर्जी तौर पर। लेकिन ये है कि हाफिज़ साहब ने तो मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ही इस बात का इकरार किया था कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो यकीनी तौर पर ये चार्ज संभालेंगे और फिर कुछ इलेक्शंस होंगे और उसके बाद जो है वो मामला आगे से आगे जाएंगे। तो हाफिज़ साहब, आपका कौन सा ऐसा कबूतर है जो आपको इतनी पुरानी मतलब आने वाली खबरें भी दे जाता है? नहीं जी, कोई कबूतर नहीं है। ये दोस्त अहबाब हैं, लोगों से बातचीत होती रहती है, चीज़ें उठती बजरिया फ़ोन मुलाकात कहीं ना कहीं पता चलता रहता है। ये बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई इतला मिल जाती है तो अच्छी चीज़ है, वैसे बंदा बगैर इतला के रहे तो ज़िंदगी सुकून में रहती है। बेखबरी भी एक नेमत है, लेकिन ये ठीक है। और कार्ड्स था ना, देखें कल भी जैसे हमने जिक्र किया था, आज है 24 जी, इसके दिन रह गए महीने के थोड़े से, और 8 में भी उसके बाद फरवरी ने शुरू होना, तो उसमें भी दिन रह जाने हैं थोड़े बिल्कुल ऐसे। तो अब ये मुस्तकबिल की हिकमत अमली तरतीब दी गई है कि इलेक्शंस करवाने हैं। चीफ जो इलेक्शन कमिश्नर है पीसीबी का, उसका ओहदा संभालने का मतलब ये है कि पीसीबी के चेयरमैन के इलेक्शन होंगे। एग्जैक्टली। तो पीसीबी चेयरमैन के इलेक्शन होंगे तो गवर्निंग बोर्ड में नामजद किया गया है मोहसिन नकवी साहब को, तो वो बनेंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कभी इम्कान, गालिब इम्कान ये है। अब वो कैसे चेयरमैन होते हैं, अच्छा करते हैं नहीं करते हैं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन वो को खेलों के बारे में को बहुत ज़्यादा मस्बत सोच या वो नहीं है कि जिनको आप ये कहें कि इनको खेलने बहुत पसंद है। उनकी शख्सियत में इस एक चीज़ की नज़र आती है कि वो उतने ज़्यादा खेलों के शौकीन नहीं है, जैसे कभी ध्यान नहीं गया होता उस तरफ। हाँ, खेलों के शौकीन नहीं है। जिम शिम करते हैं, और किस वक्त करते हैं वो भी एक दिलचस्प है कहानी। किसके साथ करते हैं वो भी एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है। और उनकी काबीना में इस वक्त जो निगरान काबीना है उसमें पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज साहब भी हैं। तो देखना यह है कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की क्रिकेट के मसाइल को समझते हैं या नहीं समझते हैं, बेहतर अंदाज में इस मुल्क के इस मकबूल तरीन खेल के इदारे को चलाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन ये इतना, जब आप वज़ीर आला होते हैं ना, निगरान, आपके पास प्रेशर और किस्म का होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होते हैं तो आपके पास प्रेशर और किस्म का होता है, क्योंकि यहाँ पर बराह रास्त आपकी पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब या अच्छी, जब खराब होती है तो सारे का सारा मलबा चेयरमैन पर आता है। जब अच्छी होती है तो कोचिंग स्टाफ की तारीफ होती है, खिलाड़ियों की तारीफ होती है, लेकिन जब खराब होती है तो सबसे पहला निशाना चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड पर आता है। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ देके ना, मतलब
ये मैंने सड़कें बना दी हैं, ये मैंने पुल बना दिए हाँ। हैं, ये सेहत कार्ड आ गए हैं, ये एंजियोग्राफी फ्री कर दी है, ये अद्वियात फ्री कर दी हैं। यहाँ पे आपने ऑल द टाइम रिसीविंग एंड पे रहना, यानी कि आपने फराहम नहीं करना लोगों को कुछ भी, आपने वसूल करना वसूल है। करना यहाँ है। पे आपको लोगों ने बुरा भला कहना है ज्यादा। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस वक्त की हालत जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इस लिहाज से खुशकिस्मत जरूर है कि ये जो पहला महीना होगा उनका चेयरमैन बनने के बाद, वो पाकिस्तान सुपर लीग हो रही होगी, एक फेस्टिविटी होगी और उसमें वो दिन उनके अच्छे गुजर सकते अरूज हैं। पे होंगे। लेकिन उसके बाद जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर हर अरूज को जवाल है। तब लगेगा पता कि उरूज है ये छुट्टियों पे चली गई है। अरूज कहीं रिदा की जगह तो नहीं आ गई? नहीं जी नहीं, रिदा का आपको भी पता नहीं है, वो जगह जुगा कोई नहीं देनी उसने किसको, वो तो अपना सोफा साथ लेके जाती है, नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल, यहाँ पे कांटे बिछा के जाती है शाम को वो, जाती और- नहीं नहीं कांटे नहीं बिछा के जाती, वो कबूतर को बिठा के जाती है, वो दम करता रहता है यहाँ पे बैठे। चलिए जी, रिदा इतना मुस्कुरा रही हैं तो फिर अब रिदा की तरफ बढ़ते हैं। रिदा बताएं क्या कमेंट्स हैं देखिए, या आप कोई हर खबर मर्तबा शामिल हर करना मर्तबा उनकी तरफ बढ़ने से पहले अपने वीजा लेना होता है। चाहिए? मैंने कहा वो अब शुएब बशीर को तो मिल नहीं रहा, मुझे तो इजाजत है तो मैं बढ़ ही जाती हूँ। वो भी ऐसे हंस रही जैसे वैसे उसने जारी करना है। हाँ। अच्छा, फोन भी ऐसे ही पकड़ा हुआ है। तो उसने कहना नहीं ये डिजिटल वीजा, ये देखें कोड हाँ, भेजें। ये ले जी आ गया। हयात साहब पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों है कि अफगानिस्तान के प्लेयर्स लीग खेलने के बावजूद इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस में अच्छा खेलते हैं, जबकि हमारे प्लेयर्स बाहर लीग से आउट ऑफ फॉर्म होते हैं और इंजर्ड होते हैं? देखें याद साहब, ये आपको ख्याल करना चाहिए, आपका इतना ध्यान है हमारे प्लेयर्स पे, उनकी पूरी मलहम पट्टी का ख्याल भी तो रखना चाहिए ना। देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान ज़्यादा जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट उनके प्लेयर्स खेलते हैं, उनकी टीम ज़्यादा खेलती है वाइट बॉल क्रिकेट, और उनकी क्रिकेट उतनी नहीं होती है जितनी पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। एक बात ये आप जहन में रखें कि क्या वो उतनी क्रिकेट खेलते हैं जितने नंबर ऑफ मैचेस पाकिस्तान खेलता है, उनके प्लेयर्स उतनी नंबर ऑफ लीग्स खेलते हैं जितनी पाकिस्तान खेलते हैं, क्या उतनी ही तादाद में उनके क्रिकेटर्स जो है डिफरेंट लीग्स में जाते हैं जितनी पाकिस्तान के खिलाड़ी जाते हैं? तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं फ़र्क नज़र आता है। और दूसरा ये है, ये तो बात दुरुस्त है और हकीकत है कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी जिस्मानी तौर पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से ज़्यादा बेहतर हैं, फिज़िकली वो ज़्यादा फिट हैं, आपको वो लगते हैं कि एथलीट हैं, और जो उनकी फिज़िकल फिटनेस है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। और ये एक बड़ा अहम पहलू है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रिकेट खेलेंगे तो आपको उतना ही उसके लिए आपकी बॉडी को आपको जिस्मानी तौर पर उतना मजबूत होने की ज़रूरत है। आप देखें कि अभी 5 मैचेस की सीरीज़ खेलनी है इंग्लैंड ने इंडिया में, इंडिया ने इंग्लैंड के साथ, तो इसके बाद उन्होंने IPL खेलनी है इंडिया के प्लेयर्स ने, और सारे के सारे वहाँ पर होंगे मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से। तो फिजिकली अगर आप फिट नहीं होंगे इतने ज़्यादा तो फिर आप, और फिर इंडिया और इंग्लैंड का शुमार उन ममालिक में होता है कि ये टेस्ट मैचेस भी काफ़ी खेलते हैं, ठीक है, तो ये आपको फिजिकली फिट होना चाहिए। अफगानिस्तान के खिलाड़ी पाकिस्तानियों से, पाकिस्तानी क्रिकेटर से ज़्यादा फिट हैं। ये तो है जी। राशिद खान है, मोहम्मद नाबी हैं, उनकी फिटनेस नजर आती है, और वहाँ पे कहीं ना अभी गुलबदीन ने जो आखिरी मैच खेला था इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, आप उसमें देखें उन्होंने नीचे से आके किस तरह से रन किए हैं। 212 के चेज में गई है इंडिया अफगानिस्तान, और ऊपर से गुरबाज बहुत शानदार खिलाड़ी है, जादरान बहुत अच्छा खेलते हैं। गुलबदीन को अगर आप बॉलिंग करते हुए देखें तो जब उसके बाद वो विकेट लेने के बाद यूं करते हैं तो लगता है कोई 2-2 किलो गोश्त पड़ा हुआ है एक साइड के ऊपर। तो ये जो मसला है आपका, ये आपकी फिजिकल फिटनेस का इजहार है, फैट नहीं है। फैट बहाना पड़ता है। फैट देखना तो आपको किसी को और देखना पड़ेगा, किसी और को देखना पड़ेगा। मसल देखना तो फिर आपको देखना पड़ेगा दुनिया को। और आप देखिए एडन मार्करम जब खेल रहे होते हैं, आप उनको देखें कि वो उनकी फिजिक कैसी है। आप वेंडर डुसन को देखें, आप बेन स्टोक्स को देखें, बॉलिंग की बात करें तो सैम्पा को देखें आप, बेन स्टोक्स की कितनी क्रिकेट होगी हुई है, इतनी। आप जिमी एंडरसन को देखें, 41 साल के ना मेरा ख्याल, 41 ईयर्स ओल्ड है, प्रैक्टिस देखें और जिस तरह से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो ऐसे कहने की बात है, लेकिन आप क्या उस लीग में घूम रहे हैं, नजर आते हैं जहां पर आपको फिजिकली फिट खिलाड़ी नजर, डेविड वार्नर को देखें, मिच मार्श को देखें, सबसे बड़ी बात है विराट कोहली को देखें। बात वो तो इन क्रिकेटर्स में 8 साल से मीठा नहीं खाया। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक मरतबा जहांगीर खान साहब से मैंने पूछा कि, मैंने कहा जी आप वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपने अभी 8 साल की बात की वर्ल्ड चैंपियन, मैंने कहा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जहांगीर खान साहब ने ये कहा कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने कहा जी मतलब जरा बयान करें क्या कुर्बानी। उन्होंने कहा जी कुर्बानी देनी पड़ती है। कैसी कुर्बानी? उन्होंने कहा जी आपको हर चीज पे, आपको बहुत सारी ऐसी चीजों को छोड़ना पड़ता है जो
जिनसे आप हर मोहब्बत दूसरा करते हैं। शख्स कर रहा होता है, जो हर दूसरा शख्स कर रहा क्या होता है। बात है, क्या ठीक बात है, आपको अपने खाने पीने में, अपने सोने जागने में आपने कितना मोबाइल इस्तेमाल करना है, कितना नहीं करना है, आपने कितना दौड़ना है, कितना नहीं दौड़ना है, कितना खाना है, कितना नहीं खाना है। ठीक है, आपकी ट्रेनिंग रोजाना आपने कितने घंटे करनी है, कितना आपने वक्त जो है वो बाहर गुजारना है। आपको एक बहुत ही सुपर डुपर किस्म का हेल्दी लाइफस्टाइल जो है ना वो मेंटेन करना क्या पड़ेगा। खाना है, मैं क्या जानशेर नहीं साहब खाना से है, पूछा, मैंने कहा जी वर्ल्ड चैंपियन को कैसे पहचाना जा सकता है? उन्होंने कहा जी वर्ल्ड चैंपियन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। आप उसको कोर्ट में जाते हुए मैं देखूंगा ना किसी 10 खिलाड़ियों को, उनमें से एक मुझे हो सकता है ऐसा नजर आए जो सबसे डिफरेंट हो। मतलब वो जैसे आके वार्म अप करता है, अपनी चीज़ें हल्के फुल्के शॉट्स लगाने शुरू करता है, वहीं से पहचाना जाता है। तो विराट कोहली तो ज़रा इन सब जो फिट प्लेयर्स हैं उनमें से भी ज़रा डिफरेंट। उनकी अपनी टीम में अगर आप देख लें तो रोहित शर्मा भी उसी टीम में है ना, बिल्कुल वो उतने फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट नहीं ठीक है, लेकिन अभी जो आखिरी मैच हुआ है इसका अफगानिस्तान का और क्या इनका नाम है इंडिया का, उसमें आखिर में क्या लोग किसकी कैच के बारे में और किसकी फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये चीजें असरअंदाज होती हैं। आप देखिए पाकिस्तान की टीम को अगर आप देखते हैं तो आप 1 को 2 बनाते हैं जब आप सही है। बैटिंग कर रहे हैं, आप 1 को 2 बनाते हैं जब आप इतने फिट होते हैं ना तो आप बनाते हैं, और आप कट करते हैं 2 को 1 में जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कर पाते हैं ना, तो क्यों नहीं कर पाते हैं? बाद औक़ात होता है कि आपके 5 रन से मैच हार जाते हैं, तो फिर जब आप बाद में कैलकुलेट करें उन 5 रन को तो आपको लगेगा इस जगह पर मैंने ये खिलाड़ी जो है ये 3 को 2 में बदल सकता था, 2 को 1 में बदल सकता था, नहीं बदला गया, दौड़ नहीं पाया उस तरह से बॉल को। अभी ये जो वर्ल्ड कप का मैच हुआ है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें 380 समथिंग था टारगेट और न्यूजीलैंड उसको चेज की तरफ गया, उस आखिरी ओवर में आप लबुशेन की फील्डिंग देखें, एग्जैक्टली लबुशेन की फील्डिंग देखें कि किस मतलब आप सुपर फिट नहीं होंगे कि 2 बॉल या 3 बॉल बिल्कुल उसके पास गए हैं। पहला बॉल उसने कैसे लिया है, कितनी जल्दी और नीट क्लियर करके थ्रो किया है, उसके बाद अगला बॉल फिर उसकी तरफ गया है, कितना नीट उसने उसको लिया, क्लियर किया और फिर उसको वापस थ्रो कैसे किया है कि विकेट कीपर से दूर थ्रो मारी है कि वो जब बॉल को ले तो यहीं से बस उसने स्टंप्स को लगा देना है। हाँ। ये होती है आपकी फिजिकल फिटनेस। जब आप फिजिकली फिट होते हैं आप मेंटली उतने तगड़े होते हैं, आपका माइंड बॉडी का जो आपका एक ताल्लुक होता है ना वो इतना मजबूत होता है कि बिल्कुल, बर वक्त बिल्कुल। आपको रिस्पॉन्ड करती है आपकी Respond बॉडी। करता है, बहुत तो खूबसूरत आप बात है। फिजिकली फिट नहीं होंगे, आप नहीं कर सकते हैं। और ये जो अभी 2-3 रन की बात हो रही थी, अगर वो कट ना करता लबुशेन उन रन्स को, मेरा ख्याल है बैटिंग कर रहे थे नीशम, मेरा ख्याल है नीशम कर रहे थे, तो वो तो खत्म कर देगा मैच। ऐसे ही। वो उन्होंने अपनी वो परफेक्ट एग्जांपल है एक सुपर फिट खिलाड़ी की। बहुत कम मार्जिन के साथ इन्होंने जो है वो मैच अपने नाम वही इसको रिदा को कहता हूँ तुम भी थोड़ा फिट हो जाओ, कहती मैं तो सुबह उठती हूँ रोजाना 2 घंटे जिम खाती हूँ। सुबह उठती हैं, 2 पराठे खाते हैं मक्खन नहीं के मेरा साथ। मैं पराठे नहीं खाती हूँ, नहीं मेरे मैं पराठे नहीं पराठे खाती। पसंद नहीं है मुझे ब्रेकफास्ट। अरे क्या चल, पसंद है मैडम हमने आपको? अपने ब्लैक कॉफी पी है अपनी breakfast। Oh my God, dieting, black coffee, fitness, विराट कोहली से Yes, inspiration. yes, yes। और बिल्कुल मीठे के बगैर चाय। Oh my God, मीठा भी एक तरफ कर दिया मीठी नाज़रीन। की बगैर चाय, ग्रीन टी, अच्छा मीठा एक तरफ हो गया है तो प्रोग्राम भी एक तरफ कर देते थोड़ा हैं। सा थोड़ा सा लीमू भी डालना है। या बिल्कुल चाय में? नहीं, ग्रीन टी में। वेरी गुड। मैंने कहा शायद चाय में लीमू डाल के पीती हैं, पतले होना है, कुछ भी हो सकता है। रिदा आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम को बहुत ही 4 चांद लगा देते हैं अपनी अच्छी अच्छी खबरों से और अपनी कॉफ़ी और ग्रीन टी से। सो नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।